क्लासेस गाइस। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था पहले कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन एंड अपने एक्सिस पे। अब अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है तो इट मीन्स घूम रही है अगर, तो इट मीन्स ना कि वो कुछ रोटेट कर रही होगी। जो अपने ही एक्सिस पे जब रोटेट करती है, घूमती है, तो उसे कहते हैं रोटेशन। जब वो सन के एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। सन सन के एक्सिस पे जब वो रोटेट कर एक अपना चक्कर कब तक पूरा रेवोल्यूशन कब पूरा करती है, अपना चक्कर कब पूरा करती है? 1 साल में। और जो अपने एक्सिस पे चक्कर वो पूरा करती है, वो पूरा करती है वो 1 दिन में। इट मीन्स 24 hours. अब द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है 66.5 डिग्री इन इट्स ऑर्बिटल प्लेन, और ये थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में है। अर्थ कहाँ से रिसीव करती है लाइट? फ्रॉम द सन। और सन से लाइट एक और जगह रिसीव करता है, दैट इज़ मून। तभी मून को हमें लाइट मिलती है, हमें मून से लाइट मिलती है। ड्यू टू spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. सिर्फ एक spherical shape होने की वजह से सिर्फ एक आधे पोर्शन पे ही अर्थ की लाइट मिलती है, पूरे उस पे नहीं मिलती है। थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में भी है, एक ये भी रीज़न है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ ना, ये फिगर 3.1। थोड़ी सी इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सेल फ्रॉम द इट्स ऑर्बिटल प्लेन। थोड़ी टेढ़ी है, अगर टेढ़ी नहीं होती तो पूरे अर्थ पे एक साथ लाइट पड़ती सन की, तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ठीक है, टिल्टेड होने की वजह से दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फिगर 3.2 देखो, जहाँ पे लिखा हुआ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। समझ आ गया? कोई डिफरेंस अगर पूछे रोटेट एंड रेवोल्यूशन में, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस विद इन 24 hours, रेवोल्यूशन अराउंड द सन विद इन टाइम पीरियड ऑफ 365 days and 6 hours। यहाँ पे अब जो सन है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसके आगे पीछे जो हमारी मूव कर रही है अर्थ, इसकी वजह से क्या होते हैं? सीजन्स आते हैं। ठीक है, जब सन का फेस कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है, तो क्या होता है? विंटर सोलेस्टियल आता है। जब सन का फेस साउदर्न पोल पे होता है, पोल्स की तरफ होता है, तो क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। जब सन का फेस वेस्टर्न की तरफ होता है तो समर सोलेस्टियल आता है। ठीक है, ये पिक्चर ध्यान से देखो। सन का अगर साउथ पोल पे जा रहा है तो ऑटम है, कहाँ पे? साउथ पोल पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्विनॉक्स, स्प्रिंग सीजन आ रहा है। ठीक है, 21 मार्च। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑटम सीजन आ गया। और यहाँ नॉर्थ पोल पे तो ये क्या हो गया? सितंबर का इक्विनॉक्स आ गया। फिर विंटर में देखो, यहाँ पे समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे समर हो गई, और इसे कहेंगे समर सोलेस्टियल। तो समर सोलेस्टियल में सबसे बड़ा दिन कब आता है? 21 जून। और विंटर सोलेस्टियल में सबसे छोटा दिन और लंबी रात सबसे कौन सी होती है? 22 दिसंबर। आज 20 दिसंबर है, 2 दिन बाद सबसे लंबी रात होगी। उसके बाद क्या होगा? रात छोटी होने शुरू हो जाएगी और दिन लंबा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब 21 जून होता है सबसे लंबा दिन, उसके बाद से क्या होता है? दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं और रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं। अब जो 6 आवर्स है, हमने पढ़ा 365 days and 6 hours। अब ये 6 आवर्स है जो 6 बारी ऐड करते, अच्छा सॉरी 4 बारी ऐड करते हैं 6 को, तो बनता है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे।
तो वो 1 डे हम कब ऐड करते हैं? आफ्टर 4 years। मान लो 2024 है, तो अभी क्या था? लीप ईयर। अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 4 साल बाद आएगा। तो तब क्या होगा? 2028 में फेब्रवरी में कितने डेज होंगे? 29, ना कि 28। एक टिप बताती हूँ, कोई भी ईयर है, दे दिया लेटर सपोज आपको ये एक ईयर दे दिया है, 2000 दे दिया, उसको डिवाइडेड बाय 4 करना, ठीक है? अगर वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स उस साल पे लीप ईयर था। आ गया? ये बहुत छोटी सी एक टिप है। सॉरी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बताया हुआ है 21 जून, जो मैंने अभी ऊपर बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो है वहाँ पे सीधे सनरेज आती हैं और द सनरेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है कब? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को। तो 21 जून को ना बहुत गर्मी होती है, ठीक है? बहुत गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। और जो सन की जो सन है, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। 6 महीनों तक यहाँ पे क्या रहती है? लाइट रहती है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer region north of the equator. The longest day and the shortest night कब होती है? 21 June। At this time southern hemisphere all this condition is reverse। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पे इंडिया नॉर्दर्न में आ रहा है, तो नॉर्दर्न में क्या होगा? गर्मी होगी। 21 जून को बहुत गर्मी होगी और लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी। बट इसका उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? 21 जून को ठंड होगी और वहाँ पे क्या होगा? दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। सिमिलरली ट्रॉपिक, अब वहाँ पे कैंसर था तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कब होगा? 22 दिसंबर को, जैसे अभी आने वाला है। तो अभी सन की रेज सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आएंगी वहाँ पे दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। और यहाँ पे क्या होगा? दिन छोटा होगा और रात बहुत लंबी होगी। इसे कहते हैं विंटर सोलेस्टियल। इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? इक्वी मतलब इक्वल, जब डे एंड नाइट सारे इक्वल हो। वो कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जब डायरेक्ट सनरेज कहाँ पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। और यहाँ पे एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन नॉर द होल, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इसकी वजह से क्या होता है? इक्विनॉक्स की वजह से इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। अब 23 सितंबर पे क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ऑटम सीजन होता है। और स्प्रिंग सीजन कब होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे। इसका उल्टा होता है 21 मार्च को क्या होता है? स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है? उल्टा होता जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन? Define rotation and revolution. What is leap year? Difference between summer solstice and winter solstice. What is an equinox? Why does the Earth's southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? Why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? क्यों पोल एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं पाती है। Pick the correct answer. The movement of the earth around the sun is known as rotation, revolution or inclination. ये आंसर्स आप खुद दोगे, खुद ट्राई करोगे। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर कब पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर?
क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर सोलिस्टियल, कहाँ पे मनाया जाता है समर सोलिस्टियल में क्रिसमस? जापान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में? साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू द, सीजन्स किसकी वजह से आते हैं? रोटेशन, रिवोल्यूशन या ग्रेविटेशन की वजह से? इन सब के आंसर आप खुद दोगे, ये वीडियो को देखना और आपको इन आंसर्स को ट्राई करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स। ए लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? अभी बताया था 28 की 29। मुझे कमेंट में ये सारे आंसर देना। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज डैश, कितनी मोशंस होते हैं अर्थ में? द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे सन के अराउंड अर्थ ट्रेवल करती है? द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द डैश ट्रॉपिक ऑफ, vertically on the tropic of dash on 21st June, tropic of Cancer या Capricorn? Days are shorter during dash season, कौन से सीजन में days shorter हो जाते हैं? This is the end of the chapter. कल हम next chapter पढ़ेंगे और जो भी मैंने questions पूछे please write and comment on the video of these questions of the, इस क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।